हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship you Lord। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम पवित्र नाम। प्यारे खुदावंद तेरी बड़ाई तेरी स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे पास आते हैं। आज के दिन तक संभाला धन्यवाद। आंखों की पुतली की नाई रक्षा कर रहा है धन्यवाद। बाहर जाना अंदर आना आशीषित कर रहा है धन्यवाद। तेरे पवित्र पराक्रमी हाथों को तूने हम सब के ऊपर रखा है धन्यवाद। तूने हमें चंगाई दी है धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन के लिए, आशीषों के लिए प्रभु। आज की ये सभा पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब तेरे हाथों में देते हैं। जहाँ जहाँ घरों में लोग परिवारों के साथ बैठे हैं, जहाँ जहाँ लोग इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हम सब तेरे चरणों में आते हैं। हमारे शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान बनकर चढ़ाते हैं। यही हमारी आत्मिक सेवा। आज के वचन जीवित वचन, पवित्र वचन, सामर्थ्य वचन हर एक हृदय आत्मा से बातें करे प्रभु। वचन सुनकर ही हमारा विश्वास बढ़ रहा है। आज इस सभा को फिर एक बार हम तेरे पराक्रमी पवित्र हाथों में देते हैं। सारी सभा और आराधना के विरोध में वचन सुनने समय आने वाली रुकावट, सारी शैतानी और दुष्ट आत्माओं को, सारी चालों को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं। सारे दुष्ट कार्यों को बांध देते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा की सामर्थ और हुजूरी को हम स्वीकारते हैं। ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से करते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए जहां आप हैं अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, लेट्स वेलकम। ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ लीला से कीला खालावा, ओ लाला शंदलाला से कीरेवे, ओ राखाला से कीरीलावा। आपके घरों में प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओ लाला कीरीलावा शंदलाला से कीरीलावा, बाबा से कीरीलावा, ओ लाला से कीरीलावा शंदलाला खंदलावा। बुलाइए पवित्र आत्मा को आपके बीच में। ओ साधन सम्मान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ लाला से कीरीलावा शंदलाला। थैंक यू होली स्पिरिट। हर जगह का कब्जा लिया धन्यवाद। तू महिमा और स्तुति के योग्य है प्रभु। जलाल बादशाह तेरी है प्रभु। स्तुति आराधना तेरी है। जिंदा खुदावन तू ही है, जिसकी हम सब मिलकर आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। आइए परमेश्वर के लोग हम उसकी स्तुति करें जो हमें आंखों की पुतली की मानिंद रखता है और हमारी रक्षा कर रहा है। हम उस जलाली खुदा की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यीशु।
बोलो यीशु मसीह की, जय 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 बोलो यीशु मसीह की। जय जय अपने जय। पास वाले को देखिए और कहिए आपको देख के अच्छा लगा। Say to the person seated next to you, I'm happy to see you. बोलिए आपको देख के अच्छा लगा। I'm happy to see you. बोलो यीशु मसीह की, जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। Hallelujah. गॉड इज गुड, All the time. गॉड इज गुड All the time. ऑल द टाइम। God is good. कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? How many of you are ready to listen the आइए word? इससे पहले हम लोग वचन में चले एक महत्वपूर्ण प्रार्थना करेंगे। Before we begin with the word of God, let us हम pray. गिदोन के पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी क्रेटिन जो है 1.7 तक चले गई है। We will be praying for Brother Gideon's father whose creatine has gone up to प्रार्थना करें 1.7. परमेश्वर उन्हें राहत दे, चंगाई दे। Let us pray that the Lord would relieve him of all pain and उनके God लंग्स would के heal लिए him. प्रार्थना करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग ले पाए। And let us pray that you'd be able to पिता breathe मैं in a तुझे normal धन्यवाद, manner. महिमा, गौरव, आदर देता हूँ। तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। Father, I thank you and I know that there's nothing that is too hard for यशायाह you. 55:11 जो वचन तेरे मुख से निकलता वैठ नहीं ठहरता है। Lord, your word declares that whatever word काम और proceed out इच्छा of your पूरा mouth, करके तेरे पास लौटता it है। shall not return void unto प्रभु you. तूने चंगाई दी, धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you for giving तेरे him बेटे healing. कोड़े से प्रभु इस पिता ने पूरी चंगाई पाई है। By your stripes, his father has received his सारी healing. महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हम आपको देते हैं। Lord, I give you all praise and honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. बोलो यीशु मसीह की, Jai, jai, बोलो jai. यीशु मसीह की। Jai, jai, jai. हालेलुया। आइए चलते हैं आज के परमेश्वर के वचन के लिए। Let us get into today's message. एक पास्टर हैं जिन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था There's one pastor who forwarded me a message. और जब मैं अपनी दूसरी तैयारी कर रहा था And while I was preparing for the तो second ये मैसेज session, मुझे बहुत अच्छा लगा I liked this message. और फिर इसी पे मैंने अपना संदेश बनाया। Then I thought, why not prepare a message on this? तो आइए इस पे हम लोग चलते हैं। Let us get into today's message. ये मैसेज इस प्रकार है, And the message is, प्रेयर है तो पावर है। if there is prayer, there is power. बोलिए प्रेयर है तो पावर है। If there is prayer, there is power. मोर प्रेयर मोर पावर। More prayer, more power. बोलिए मोर प्रेयर मोर पावर। More prayer, more power. लेस प्रेयर लेस पावर। Less prayer, less power. नो प्रेयर। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रार्थना है तो सामर्थ है। If there is prayer, there will be the power. मसीह जीवन के अंदर प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। In Christian life, prayer is very essential. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रेयर है तो पावर है। The first point is, if there is prayer, there has to be power. यस, प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं। If there is no prayer, there has to be nothing. प्रार्थना ये आपकी आत्मिक या ऑक्सीजन है, आपका H2O है ये। Remember, prayer is the spiritual air that you breathe. मेरे मसीह को यदि आप देखेंगे, If you look at Christ, बाइबल बताती है लूका 6:12 और मरकुस 1:35 के अंदर सुबह और रात भर वो घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की है। Luke 6:12 and Mark 1:35 says, early in the morning Jesus used to pray. तो हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि मेरे यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। And the Bible tells us that Jesus Christ prayed. अगर प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। If there is no prayer, there is यीशु absolutely मसीह ने nothing. आपके मेरे लिए उदाहरण रखा है। Jesus has set an example for us. बोलो यीशु मसीह की, Jai, jai, बोलो यीशु jai. मसीह की। Jai, jai. हालेलुया। Hallelujah. पावर प्रेयर प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है आज हम देखेंगे। Today we are going to learn how much आइए, power कोई is there in prayer. लूका मरकुस 1:35 पढ़ते हैं और लूका 6:12 पढ़ते हैं। Mark 1:35 and Luke 6:12. यस। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले भोर निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में एक गया जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके लिए हमने गीत गाया, जिसके लिए हम जी रहे हैं कि हम ये विश्वास कर रहे हैं वो आएगा, हमें ले जाएगा, स्वर्ग यीशु के नाम में हमें मिलेगा, स्वर्ग का द्वार है, यीशु के नाम से हमारे उद्धार हैं, यीशु के लहू ने आपके मेरे तमाम पाप अपराध शापों से हमें छुटकारा दिया है। तो ऐसा यीशु अगर हम देखें, भोर निकलने से पहले ही वो पहले उठा, निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। The Jesus whom we worship, the Jesus in whom we believe for his second coming as such, he is the one who got up early in the morning and went into a solitary place and there he prayed. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को नहीं लेके गया है।
Here we don't find the disciples of the Lord Jesus आपकी being with him. पर्सनल प्रार्थना में पूरा घर दार बच्चे बाल बच्चों और सब क्या बोलते हैं इन सबको लेके नहीं बैठना है आपको. Remember that when you are sitting for your private time with the Lord, that is the time you need to spend alone with इसे him, not with your एकांत की family. प्रार्थना कहते हैं. This is also known as a quiet time. अकेले में बात करना. This is known as speaking to God personally. यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसका अकेले का समय है ये. This was the quiet time of the Lord Jesus Christ where he आज spent all आपका मेरा alone. जीवन क्या है? सुबह हम लोग कितना देर तक सोते हैं. हालेलुया. But how is our life? We sleep for a very long hours in the morning. मम्मी उठा उठा के थक जाती है. अरे उठ रे बाबा, आता तरी उठ, अभी तभी उठ, अभी तभी उठ, अभी तभी उठ. मम्मी उठता हूँ ना, मम्मी उठता ना, पानी रखना मम्मी, मम्मी पानी, मम्मी मम्मी गरम गरम ठंडा हो गया, मम्मी थोड़ा गरम कर. ना जाने कितने गरम करेंगे. हालेलुया. हमारा दिन ऐसे निकल जाता है. Poor mother wakes us up all the time and we only say one thing, please may you heat the water for me, heat it more and more. In this manner we continue to sleep. यस, यीशु मसीह को देखिए सुबह निकल जाता था किसी की परवाह किए बिना, बिना नाश्ते के, बिना चाय के निकल जाता. आजकल हम बोलते हैं चाय और नाश्ता नहीं हो तो पास्टर बड़ा दुर्बलता लगता है. पास्टर गिर जाए तो हालेलुया. का खाने पीने में तेरा प्रार्थना रखा है क्या? बिना प्रार्थना, बिना खाए पिए प्रार्थना कर. हालेलुया. Many of you say, Pastor, how can I pray without a cup of tea or at least some kind of breakfast? Without it, I will collapse na, Pastor. Better you collapse like that, but first pray. हालेलुया. यीशु मसीह को किसने चाय वाई नहीं दिया, नाश्ता नहीं दिया. Nobody served any kind of breakfast to the Lord सबसे Jesus. पहले उसने स्थान परमेश्वर को दिया है. But the first place he gave to God. ये प्रार्थना का सामर्थ है. This is what is the यदि power of मेरा prayer. यीशु इतना सुबह उठ के प्रार्थना कर सकता है तो आपको भी प्रार्थना करने के लिए उठना ही है. If my Jesus could get up early in the morning and first thing he would do is prayer, then even you need to do so. मैं जानता हूँ आज कई लोग इंस्पायर होंगे और बोलेंगे आज रात से मैं अलार्म लगा के सोएगा मैं. I know by listening today's message, many of you will be inspired and you'll say, today I'm going to set the alarm. अलार्म बजेगा, खुद तो सो जाएगा, दूसरों को जगा देगा. Your alarm will wake everybody else except you. हालेलुया. एक सीरियसनेस है हमारे अंदर, एक गंभीरता होनी चाहिए. There should be a seriousness in us. यीशु मसीह का रहस्य क्या है? What was the secret of उसका रहस्य Jesus? यहाँ पे कि उसने सुबह में उठ के प्रार्थना की है. The secret of Jesus is that he got up in the morning and he प्रार्थना में prayed. सामर्थ्य, सामर्थ उसके अंदर बढ़ते गया है. There is power in prayer and Jesus was continuously ये filled वो with स्थान है जहाँ power. पे उसने अपने अब्बा पिता की प्रार्थना का अपनी प्रार्थना का उत्तर सुना है. यहाँ पर उसने अपने पिता की आवाज को सुना है. In the solitary place where he went for prayer, that is the place where he heard the voice of Abba Father. और ये सारी प्रार्थनाओं का सामर्थ पाकर दे फिर रात भर दे कितनी देर हो जाए दुष्ट आत्मा निकालना, लोगों को ठीक करना, मुर्दों को जिंदा करना, अंधों की आंखें खोलना, लंगड़ों को ये करना और घंटों घंटों परमेश्वर का वचन सुनना. ये ताकत कहाँ से आ रही है भाई? प्रार्थना है तो पावर है, सामर्थ है. How did Jesus Christ receive the power to preach for hours together, to heal the sick and the lame, and to raise the dead? It was all because of the number of hours that he spent in the presence of the Father. एक मसीह कैसे पहचाना जाएगा? How is a Christian एक person known? मसीह अपनी प्रार्थना के द्वारा पहचाना जाएगा. A Christian man is known or जो recognized by प्रार्थना his करने prayer. वाले लोग होते हैं वो उनको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लोग पहचान लेते हैं ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है. If a person who is prayerful, he doesn't need to introduce himself to others that he is a praying person. क्योंकि जब Others will प्रार्थना realize आप it. करते हैं, घंटों प्रार्थना, वो सामर्थ आपके ऊपर होता है, वो सामर्थ बहता है, लोगों को छूता है. Because when you pray for hours together, that is the time when the power of God flows through you and people also recognize तो it. आइए आज से हम निर्णय करें, हम सुबह में उठ के अधिक समय हम लोग प्रार्थना करेंगे. Let us make a decision that from now on I will get up early in the morning and pray for hours. परमेश्वर को प्रथम स्थान हम लोग देंगे, Let us give God the first priority. उसको हम ऊंचा करेंगे. Let us lift the Lord high. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रार्थना के अंदर एक सामर्थ होगा. If we do so, then definitely we'll experience the power of God in our prayer. देखिए यीशु मसीह के साथ जब तक चेले थे उनके अंदर वो सामर्थ नहीं था. When the disciples of the Lord Jesus Christ were there, when Jesus was with him, लेकिन- at that time they did not experience the लेकिन power. पेंतिकुस्त के दिन जो उन्होंने सामर्थ पाया, फिर हम देखते हैं उनके प्रार्थना के जीवन को. But on the day of Pentecost, when these disciples received the power from the Holy Spirit, that is the time you can see the power. सेम वही चीजें होने लग गई जो यीशु मसीह की सेवा में हो रहा था. Then they began to experience all those things in their ministry that Jesus himself had experienced. हालेलुया. Hallelujah. इसलिए प्रार्थना है तो सामर्थ है.
That's why if there is prayer, there is power. जिस घर में प्रार्थना होगी वहां सामर्थ होगा, In the family that prays, that will experience और the जिस power. घर में सामर्थ होगा वहां पर दुष्ट आत्मा है, वहां पे शैतान की ताकत है, वहां पे शैतान की हरकतें नहीं हो सकती हैं। The place or the house in which the power of God is present, there no work of the devil can ever prevail. और वो घर अनेकों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। And that house will be a source of blessing for many. हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 6 के 12 को पढ़ते हैं। Luke 6:12. यस, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में वह पहाड़ पर आप देखिए, उन दिनों में मतलब यीशु मसीह के समय में, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। कोई है जो बोले आमीन? कोई है जो बोले आमीन? कितना? वो पहाड़ पे गया प्रार्थना करने के लिए और सारी रात उसने परमेश्वर के साथ बिताई। तो आप सोचिए यीशु मसीह कितना घंटे सोता होगा। इसको बोलते हैं नाइट प्रेयर। जो अपना समय रात के अंदर देते हैं परमेश्वर को, उन्हें परमेश्वर अलौकिक बनाता है। उसने अपने बेटे को अलौकिक बनाया। वो बेटा था करके नहीं, इस दुनिया में जब वो आया देहधारी हो के आया, एक मनुष्य था, लेकिन उसकी प्रार्थना ने उसे अलौकिक बनाया, सामर्थ्य बनाया। वो सारी चीज़ें वो कर पाया जो उस समय के महायाजक और उस समय के क्या बोलते हैं याजक लोग नहीं कर पाए, सदुकी फरूसी नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह कर पाया, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य, प्रार्थना में सामर्थ्य, और सामर्थ्य के अंदर सारे जुएं टूटते हैं। इसलिए तो गर्दी की गर्दी, भीड़ की भीड़ जहाँ पे यीशु मसीह होता उमड़ जाती। वे वचन सुनने के लिए आते, प्रभु के पीछे चलने के लिए आते, प्रभु को सुनते, घंटों 3-3 4-4 दिन का कन्वेंशन वहां पे चलता। यस, Here we find in Luke 6:12 that Jesus Christ continued to pray throughout the night. Then you can imagine early in the morning also he prayed, throughout the night also. Perhaps Jesus prayed for many hours together. He didn't even properly sleep, and that's the reason why he could have tremendous power in his life, and that's the reason why multitudes after multitudes began to follow him. हालेलुया। इसलिए आज से हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना में ज्यादा समय देंगे। That's why from now on we shall spend more time in prayer. और यही चीज हम लोग चेलों के बीच में देखते हैं। And we see the same behavior even in the इससे lives पहले of चेले the जब यीशु मसीह के disciples. साथ थे, वो दुष्ट आत्मा ही निकाल नहीं पाए। Previously, when Jesus was with the disciples, at that time they were not able to cast लेकिन out पेंतिकुस्त demons. के दिन जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे, उसके बाद हम उनका जीवन देखते हैं। उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के राज के लिए जीती हैं। But after being filled on the day of Pentecost, they were able to cast out demons and win many souls. बाइबल बताती है पतरस ने तो तबीता जैसे उस बहन को उसे जीवित किया है। And we know about the Peter who raised Tabitha from being dead. यही जो डरपोक था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य बनाया, जहां पे भी गया परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कर पाया। We know about Peter, he was a coward, but once again he stood up and he became so courageous that he went on working for प्रार्थना God. हमारे जीवन के लाइफस्टाइल को बदल देता है। Prayer changes the very lifestyle. इसलिए प्रार्थना अधिक समय आप खींचिए। That's why pray more. मैंने आपको पहले मीटिंग में मैं लोगों से बता रहा था, अगर अभिषेक नहीं महसूस हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, प्रभु से वो अभिषेक मांगे। नहीं प्रभु, वो अभिषेक मुझे चाहिए। If you are unable to experience anointing of God over your life, then now is the time you need to ask God, give me that anointing, O Lord. मैं पहले मीटिंग में बोल रहा था कि मूसा बोला, परमेश्वर बोला जब उन्होंने पाप किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा स्वर्गदूत जाएगा। मूसा बोला मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए परमेश्वर, तेरे और स्वर्गदूत में। मतलब इसका मतलब मूसा फर्क जानता है परमेश्वर के चलने और स्वर्गदूत के चलने में। हालेलुया। When Israelites sinned against God, that is the time God clearly told Moses that now on his presence will not go before him, but God would allow his angels to go before him. That is the time Moses tells to the Lord, Lord, I don't want your angel, but I want you, because he understood what is the difference between the presence of God and the angel of God. मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Moses was a man इसलिए of prayer. कई बार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया, उसके और अपने निर्णय को भी परमेश्वर ने बदला है। And because of his prayers, many a time God changed his mind. God gave a favorable situation to him. मैंने कहता कि आज सुबह में 4 घंटे प्रार्थना करने बैठ जाइए। I don't mean to tell you that from now on begin to pray for 4 hours in the morning. ये आपसे होगा भी नहीं। This is impossible 15 also for मिनट you से to आरंभ do कीजिए, so. 15, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे अपने समय को बिताइए। Start with 10 minutes, 15 minutes, half an hour. In a gradual manner, you can increase your परमेश्वर से कहिए, time. प्रभु इन दौरान मुझसे तू बातें कर। And say to God, during this time, Lord, you have to
speak to me. प्रभु के जनों, यदि आपने परमेश्वर की आवाज सुन ली ना, किसी भविष्यवक्ता की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। People of God, if you have developed the habit to listen to the voice of God, किसी you will प्रेयर not टावर need में any आपको prophet. अपनी रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You won't be in any need to give your prayer request to any prayer tower. दुनिया बनाने वाला सीधा आपसे बात करेगा। Because God who has made the earth will speak to you directly. क्या ये नहीं चाहता कि परमेश्वर आज से आपसे बात करे? Don't you desire that God should speak to you from आप जिस today? व्यक्ति के लिए, जिस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसका सारा रहस्य गुण आपके जीवन पे प्रकट करेगा। The person or the family for whom you are praying, God will reveal the secrets to you. हालेलुया। इसलिए प्रेयर है तो पावर है। If there is prayer, there is power. इसलिए किसी सेवा करने का मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। That's the reason why one man of God said, more prayer, more power, less power, no prayer, no power. हालेलुया। इसलिए आप जानिए आपकी इन तीन पावर में किधर हैं आप लोग। Now you can scrutinize your life and see where do you stand, in which power. दूसरा वचन में आपको बांटना चाहता हूँ। Let me share the second point. वचन है तो जीवन है। If there is word of God, then there is life. बोलिए अपने पास वालों को, वचन है तो जीवन है। If there is word, there is life. वचन है तो जीवन है। If there is word, then there is life. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. वचन है तो जीवन है। If there is word of God, then there is life. धन्य वे व्यक्ति जो वे वो परिवार जो हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ता, उनमें जीवन है। Blessed is that family who reads the word of God daily because they have the life of God in them. अब कई लोग जो हैं जो ऐसे समस्याओं में बाइबल पढ़ते हैं, There are many people who read the Bible only in midst of their troubles. और कई लोग तो बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, देव माझ्याशी बोलतो, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते, देव बोलतो तुला मी मारणार नाही, माझ्यासाठी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, जो अच्छा लगता है बोलता है यही मेरे लिए है। और लोग बार बार उन वचनों को ही निकालते हैं जो जहाँ पे परमेश्वर ब्लेसिंग रखता है ना, वो यशायाह का ढूंढते रहेंगे। अरे यहेजकेल में भी तो आना बाबा, हाँ, फिर थोड़ा ये योएल में भी तो आना बाबा, वहाँ पे लिखा तीन दिन का उपवास और प्रार्थना कर, वहाँ ये भी लिखा ना तेरे कपड़ों को नहीं तेरे हृदय को फाड़, हालेलुया। हाँ, वो भी तो पढ़ना, खाली वही चीज़ें निकालने के लिए पढ़ते, बोलते देव माझ्याशी बोला, देव माझ्याशी बोला, देव नहीं बोला तुमसे, हालेलुया। हर एक वचन का प्रकाशन आपको चाहिए। इसलिए वचन है तो जीवन है, वचन नहीं है तो जीवन नहीं है। Many people have the habit of reading the Bible only in midst of trouble, and that too they will be just going through the pages of the Bible and they'll pick any particular verse, and if there is a verse of warning, then any stern voice of God, then they'll say this verse is not applicable to me, and they will choose cherry pick the verses which are more suitable to them, which has words of blessing. This is not the right way. Why do you have to spend only time reading the book of Isaiah? Go through the book of Ezekiel, go through the book of Joel, where the Bible says rend your hearts. कई लोग बाइबल इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु मेरे से बात कर प्रभु। Many people who just hold their आँख Bible बंद and करते हैं, say, निकलते Lord, हैं pray for me, Lord, speak to me. हाँ, अच्छा रहेगा तो ये मेरे लिए है। And if the verse is good, then yes, it is for me. और वहाँ पे अगर कुछ अलग लिखा रहेगा तो वापस पलटते, नहीं मेरे लिए नहीं है ये। And if there's anything wrong or something that is not meant for you, then you say, बाइबल no, it's पढ़ने not का for me. ये सही तरह का तरीका नहीं है। But this is not the right way to read the Bible. वचन हर एक माध्यम से आपके पास आता है। The word of God comes to you through every परमेश्वर medium. मारता है, परमेश्वर का वचन मारता भी है, जिलाता भी है, डांटता भी है, प्यार भी करता है। जिस कंडीशन में आता है, अगर आपको डांट रहा है तो परमेश्वर को बोलो प्रभु धन्यवाद, मैं कहीं तो भी गलत है, आज तेरे वचन ने मेरी आंखें खोली है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब आप इस प्रकार अपने आप को बनाते हैं, ये करते हैं, तब परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य से आपकी ओर आता है। The word of God has the power to correct you. The word of God has the power to encourage you, strengthen you. So no matter how the word of the Lord comes to you, you must take it in the right spirit. If the word of God is correcting you, then you must say to God, yes, Lord, I am wrong. Forgive me and help me improve in this area. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। पुराने नियम में जो नबी होते थे उनके पास परमेश्वर का वचन आता था। In the Old Testament, the prophets would get the word of God. बाइबल बताती है नीनवे के अंदर योना के पास परमेश्वर का वचन आया कि वो नीनवे में जाए और परमेश्वर का संदेश सुनाए। And we know about Jonah, that the prophet Jonah received the word of the Lord that he must go to Nineveh and preach. क्योंकि उनको जा और बोल, पश्चाताप करो, नहीं तो परमेश्वर तुमको 40 दिन में समाप्त कर देगा। And the Lord gave him a message, tell to the people of Nineveh that they must repent, if not I am going to destroy
destroy them in 40 परमेश्वर days. जानता है वे अन्य जाति के लोग हैं। The Lord knew that those were the heathen परमेश्वर people. जानता है 1,20,000 के ऊपर लोग पश्चाताप करेंगे, And God also knew that more than 1,20,000 people are going to repent. इसलिए अपने भविष्यवक्ता को भेज रहा है। That's the reason why the Lord is sending क्योंकि His परमेश्वर prophet. जानता है वचन है तो जीवन है, Because God knows where there is word, there is life. एक जीवन वहां पे आएगा। And God desired for a life इसलिए to come. निन्वे में परमेश्वर योना को भेजता है, That's why God desired to send Jonah to Nineveh. लेकिन निन्वे में जाने की बजाय वो तर्शीश में चले जाता है। But we know that instead of going to Nineveh, he headed towards Tarshish. मनुष्य अपने कितने ही मार्ग क्यों ना बदल ले, No matter how many ways a man लेकिन may परमेश्वर change. जहाँ पे लाना है वहाँ बाप को लेके आता है। But God will take that man to the right place wheresoever he एक desires. योना के जीवन में इतनी तकलीफ है, उसे मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहना पड़ा, ना वो मरा ना वो जिया। वो समझ गया पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं। जब निन्वे में आया, जब उसने वो संदेश दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर न्याय करने जा रहा है, 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। बाइबल बताती है, बाइबल का एकमात्र जबरदस्त उपास है, केवल इंसानों ने नहीं जानवरों ने भी उपवास और प्रार्थना किया और 1,20,000 के ऊपर लोग बच गए। We know about the story of Jonah, that how the whale swallowed him, and for 3 days, 3 nights he was in the belly of the fish. He neither lived nor died as such properly. But in that time he repented, and we know that later on he went to the city of Nineveh, where he preached the gospel, where he preached repentance, and people repented. And the history tells us that almost more than 1,20,000 people repented. Along with them, even the animals had fasted. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है, अगर आप प्रेषित उसका 3रा अध्याय पढ़ें, पौलुस और यूना और पतरस जो हैं वचन लेके जा रहे हैं दोपहर के 3 बजे। In Acts chapter 3 we see Peter and John in the afternoon around 3 सुंदर नामक फाटक के पास जन्म का लंगड़ा बैठा है। they were going into the temple of God, and that is the time when they had seen a lame who was seated there. वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसे ला के बिठा दिया करते थे घर में, भीख मांग और इसे कमाई कर। And there were certain people who would always help this person, and they would just drop him there. लेकिन यूना और पतरस वहाँ एक पर्पस के साथ भेजे गए। But John and Peter were sent with a purpose. हालेलुया। और बाइबल बताती है पतरस ने उसकी ओर देखा, बाकी सारे लोग ने पैसा दिया, लेकिन पतरस ने वो चीज दी जो उसके पास है। All the other peoples gave him alms, but Peter gave what he had within him. आज आपके पास क्या है देने के लिए? Today, what do you have to आपके offer पास to पैसा, others? समय, सब कुछ है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, ये वचन दीजिए आप। You have money, you have time, you have the word of God, share it to others. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उसने वो वचन दिया उससे। And he gave the word of God. पतरस ने कहा मेरी और देख मैं तुझे, और कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। And Peter just said, look at me, and in the name of Jesus, get up. और बाइबल बताती है जन्म का लंगड़ा जो है चलने लगा। And the Bible tells us, man who was crippled from his birth began to walk. आज आपके पास जीवन है ये। Today you have the life. आप किसी भी परिवार में जाएंगे, आज वहाँ पे समस्याओं का बवंडर है। No matter which family you visit, they have various problems. वचन के द्वारा आप उस बवंडर को शांत कर सकते हैं। But you can still the hurricane with the word. आप विश्वासी जीवन में विश्वास डाल सकते हैं, You can bring forth faith into the life of the क्योंकि believers. वचन के अंदर सामर्थ है। Because there is power in the word. बाइबल में लिखा है वचन के लिए वो आग और हथौड़ा है। Bible tells us the word of God is powerful. It is like a hammer. कठोर हृदय को परमेश्वर का वचन तोड़ सकता है। It can break the most hardest stony heart. हालेलुया। इसलिए हमारे पास ये वचन होना बहुत जरूरी है। And that's the reason why we must have the word of अगर God. आप वचन की अहमियता को जानते हैं, If you- महत्व को जानते हैं, If you understand the importance of the word of ये God, वचन के कारण आप जिएंगे, then you will live by the word of God. ये वचन के कारण आप जयवंत होंगे। Through the word of God, you shall be तुम victorious. अपने लिए इन वचनों को इस्तेमाल करोगे And you will use the word of God for yourself. और ये जीवन आपके अंदर एक दरिया के समान बहेगा। And हालेलुया। the life of God will flow through you like a river. इसलिए वचन है तो जीवन है। That's why if there is word of God, then there is life. देखिए वचन क्या करता है आपके जीवन में। See, what does the word of God do आइए, in वचन संहिता 119 हालेलुया और उसका 11वां वचन। Psalm 119 verse 11? यस, मैंने तेरे वचन को मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा अपने है हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न तेरे करूं। विरुद्ध पाप ना करूं। मतलब अगर वचन हमारे हृदय में अगर रख छोड़ा है तो हम परमेश्वर के विरोध में कभी पाप नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो हमें पाप करने से रोक रखेगा, अलगाव रखेगा और हमें पाप में गिरने से बचाए रखेगा। हालेलुया। ओके, इसी का 119 का 9वां वचन भी पढ़ते हैं। यस, जवान अपनी चाल को किस उपाय से जवान शुद्ध अपनी रखे। चाल को, चाल मतलब अपने जीवन को
किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखेगा? तेरे वचन के अनुसार तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। ये जवानों के लिए की वर्ड है। एक जवान अपनी जवानी में कैसे बच पाएगा, और जवान जब जवानी में आता है तो बहुत सारे टेम्पटेशन होते हैं, समस्याएं होती हैं। हालेलुया। यही जवानी में अगर वो सवर जाए तो वो कभी गिर नहीं पाएगा, और यहाँ गिर जाए तो कभी उठ नहीं पाएगा। तो वचन कहता है, हे जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अगर वचन हमारे अंदर है तो हम वो पाप नहीं कर पाएंगे जो दुनिया कर रही है। आज देखिए ना, हर एक जवान लड़के लड़कियों को लगता है, लड़के को लगता है क्या मतलब मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे फ्रेंड भी तो एक आदमी, एक लड़के के साथ नहीं, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। और एक लड़की को लगता है एक बॉयफ्रेंड चाहिए। सर ये चलते चलते ये क्या होता है मालूम नहीं। मैंने बहुत जगह देखा है, सिस्टर 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 बोलते हैं, फिर सिस्टर का मिस्टर कब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। ये हकीकत है, ये हकीकत में हो गया है। लेकिन वचन हम अगर हमारे अंदर है तो हम पाप करने से खुश हो दूर रहेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खास करके जवानी के अंदर अपने आप को संभाल के रखिए। जितना परमेश्वर का वचन, और सबोपदेश 12:1 में लिखा, हे जवान तेरी जवानी में निर्माणकर्ता को स्मरण रख। उस वचन को जो आपके लिए देहधारी होके आया है, उसके वचनों को जो सामर्थ्य हैं, अगर हम उसे याद रखेंगे तो मैं सोचता हूँ पाप करने से हम कोसों दूर रहेंगे। हम हमारी दौड़ मसीह में समाप्त करेंगे। हम कहेंगे मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। हम कहते हैं बहुत कठिन है, मैं कहूँगा बहुत सरल है। वचन है तो हमारे लिए सब कुछ सरल है, और वचन नहीं है तो हमारे लिए सरल होते हुए भी सब कुछ कठिन है। यस। The word of God says in Psalm 119:9 and 11 that first thing that it is encouraging the youths to have the word of God in them. If they have the word of God in them, then definitely they will keep themselves away from sin. And remember one thing, it is only in the times of youth when somebody can stand for the Lord. If it is not in the times of youth that you stand for God, then it is very difficult for you to stand for Him in future. That's the reason why it is essential to have the word of God in our lives in the days of our youth. Again, even the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1, the Bible tells us that to remember our Creator in the days of our youth. हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, Let us see the third thing. पवित्रता है तो यीशु है। If there is holiness, there is Jesus. बोलिए पवित्रता है तो यीशु है। If there is holiness, there is Jesus. अपने पास वाले को देखिए, बोलिए पवित्रता है तो यीशु है। If there is holiness, there is Jesus. हालेलुया। बाइबल ने लिखा है धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देख पाएंगे। The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. क्या आज आपका जीवन पवित्र है क्या? Is your life holy today? आप लोग इन 5 दिन की प्रार्थना, हमारी 3 दिन की थी, हम लोग ने 2 दिन के, बड़ा मजा आया। करीबन 32 लोग रहा करते थे, बड़ा आनंद आया। अलग अलग टॉपिक थे, और एक टॉपिक था दिमाग के ऊपर बैटल। मतलब यहाँ पे एक बैटल, एक लड़ाई, युद्ध चलता रहता है। In the last week, we had prayer in our church. We had decided to have for 3 days, but we extended for 5 days. And we were really blessed. We enjoyed being in the presence of God. And there were various topics. And one such topic was the battlefield of mind. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। यीशु के पवित्र लहू से आप और मैं धोए गए हैं। We are washed by the blood of Jesus. अगर इस पवित्रता में हम चलेंगे If we walk in this holiness, तो यीशु हमारे साथ सदा रहेंगे। then Jesus will be always with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहेगा। Holy Spirit will be always with us. पवित्र आत्मा पाप से और पापियों से कभी समझौता नहीं करता है। Remember one thing, Holy Spirit will never compromise our sinful nature. इसलिए बाइबल में आप पुराने नियम में भी देखिए, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने चमत्कार किए, उसने अपने अगुओं से कहा कल्प उपवास और प्रार्थना करना, फिर मैं तुम्हारे बीच में चमत्कार करूंगा। In the Old Testament, you can see several places before God could perform any miracle. All the time He told people, consecrate yourself, sanctify yourself, for tomorrow I'm going to do great things. आइए देखते हैं यहोशुआ 3:5 में परमेश्वर यहोशुआ जब लीडर बना उससे क्या कहते हैं। Let's see what God had to tell Joshua when he became a leader in Joshua 3:5. यस। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों
लोगों से फिर कहा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र तुम करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर आपके और मेरे बीच में नहीं रह सकेगा। If there is no holiness in us, no sanctification, then God cannot remain with बिना us. पवित्रता में पास्टर आ सकता है, चर्च एल्डर आ सकते हैं, तमाम विश्वासी आ सकते हैं, अच्छे सेवक लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं आएगा। Without sanctification, we can have the various men of God, other elders and other people as such, but God will not come. कई बार हम लोग हमारे जीवन को हम लोग ऐसे सीमा में बना लेते हैं, Many a times we set a हम लोग boundary ने around our आराधना life. की, हम सोचते हैं कि आप परमेश्वर हमारे बीच में, And we say that we have worshipped God and God is in our सर midst. उसकी उपस्थिति महसूस होनी चाहिए, But people of God, you must experience His tangible presence. तभी तो परमेश्वर का महिमा का बादल हमें छुएगा, Only then you will experience a तभी cloud of दर्शन God's मिलेंगे, glory. तभी स्पर्श होगा, तभी लोग अभिषेक में गिरेंगे, दर्शन मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी हमारे जीवन में। That is the time when people will see visions, they will be slain in their spirit, and various other things will happen. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, See, what is the thing that is क्योंकि about to वो happen over यरदन here? पार करके जाने वाले हैं। Now they are about to cross the river Jordan. यहोशू का पहला पड़ाव है ये, This is the first stage क्योंकि in परमेश्वर Joshua's बोला life. जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ And रहूंगा, God had promised Joshua, as I was with Moses, I'll be with you. और जैसे ही याजक लोग ने वाचा का संदूक लेके नदी में जैसे ही उनके पैर लगे, नदी दो तरफ बढ़ गई। The moment the priest had carried the ark of the covenant on their shoulders and their feet had touched the river, that is the time the river Jordan parted. हालेलुया। सारे लोग पवित्र थे क्योंकि वो बोले यहोशुआ हम तेरी सुनेंगे जैसे हम मूसा की सुनते थे, वैसे उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, वे रोए, परमेश्वर के साथ औंधे मुंह गिरे रहे, उन्होंने पूरी पवित्रता, इसलिए तो वो चमत्कार देख पाए। All the people agreed and they said, just as we agreed with Moses, we were in aligned with Moses in the similar manner we आज listened आप to और you. मैं इस दुनिया के सारे विश्वासी चमत्कार देखना चाहते हैं, Today all the believers and the entire पर ये world is चमत्कार desiring क्यों नहीं to. होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है पवित्रता नहीं है हमारे जीवन All में। of us desire to see miracles, but why don't we witness miracles? Because we don't have holiness in us. यस, पवित्रता होनी बहुत जरूरी है, Yes, it is essential for us to have अपने आप को holiness. शुद्ध करना बहुत जरूरी है, Sanctification is important. अपनी कबूली देना बहुत जरूरी है। Confession is needed. जब ये चीजें हमारे जीवन में परिवार में होती हैं, तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य काम को होते हुए हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। When we have all these things in our life, in our family, that is the time we are going to see mighty works of God in our life. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और ये पवित्रता कैसे आती है हमारे जीवन में? Then how do we get this holiness in our life? पवित्रता उपवास प्रार्थना के द्वारा आती है। Remember, we are able to lead a holy life through पवित्रता fasting and घंटों prayer. यीशु के चरणों में बैठने से आती है, By sitting for hours together in the presence of Jesus. रोने से आती है, By weeping in His उपवास presence. प्रार्थना करने से आती By है। fasting and praying आप prayer. करके देखिए, परमेश्वर आपको अलौकिक व्यक्ति बनाएगा, अलौकिक परिवार आपको बनाएगा। Try doing all these things. God will make you into an amazing person, into an amazing क्यों नहीं family. चर्च ये 2021 में हम लोग ऐसा करें? Church, why not do these चलो things in शुक्रवार के दिन हम 2021? लोग एक दिन खाना त्याग देंगे। चलो घर के जो मुखिया लोग अगर वो बोले आओ हम लोग आज पूरा दिन परमेश्वर के सम्मुख बैठे, मैं कहूँगा आपका वो उपवास प्रार्थना एक अद्भुत होगा, परमेश्वर शाम तक आपको जवाब देगा। Let me tell you that if in 2021, if you make it a point at least once a week on a Friday, I will fast and pray. Let the head of the family take the leading and let them lead the entire family in prayer. Definitely you will experience amazing things. दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के अंदर हम लोग एक बात को देखते हैं। In 2 Chronicles chapter 20, we शत्रु see तीन something तरफ से amazing. आ रहा है, तीन तरफ से आ रहा है। The enemies were coming from three sides. यहोशूआपात जो है वो अपने सारे टॉप लीडरों को लेके, सारे बड़े बड़े लोगों को लेके बोलता मंदिर के अंदर आओ। But Jehoshaphat tells all his senior leaders that they must come into the house of सुबह God. से शाम तक वो औंधे मुंह गिर के पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। Right from morning till evening, all of them fell prostrate in the presence of God throughout the day and उन्होंने they were शत्रु की worshiping चिंता God. नहीं की, वो जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे और है। They were not bothered about their enemies. Only thing that they वे remembered is रोने that लग they गए, have a परमेश्वर God. के पास पश्चाताप करने लगे। And they just
repented in the presence of जब God. शत्रु आप पे हावी होता है तो आपको पवित्रता की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है। When the enemy begins to prevail in your life, when he begins to overpower, that is the time when you need to repent. That is the time you need to be sanctified in your life. आपको कुछ समय सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, आपको इस संसार से हटकर परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है। That is the time when you need to set aside a time and remain in the presence of God away from the worldly affairs. और क्या हो गया? Then what was the सुबह से result? शाम तक वो रो रहे थे। Right from morning till evening they were शाम के crying. समय प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति पे उतरा और उसने भविष्यवाणी की कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, कल तुम जाओ, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। और प्रभु ने अद्भुत रीति से इस्राएलियों को आज़ादी दी है, छुटकारा दिया है। At the end of the day, the Spirit of the Lord descended upon one of the persons over there, and he prophesied and he said, "The battle belongs to me, says the Lord. Tomorrow go forth, and the Lord will give you the victory." हालेलुया। पवित्रता है तो यीशु है, If there is holiness, there is Jesus. तब यीशु आपके साथ रहेगा। Then Jesus will be with you. और यीशु आपके साथ है, And if Jesus is आप with you, अपने जीवन की कोई भी लड़ाई नहीं हार सकते। then you cannot be defeated in any battle of your life. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। Yes, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपसे 3 बात किया हूँ मैं। There are many points to share, but I have shared पहला only 3 पॉइंट था, points to you. प्रेयर है तो पावर है। First thing that we learned is, if there is prayer, there is power. दूसरा हम लोग ने देखा, वचन है तो जीवन है। Second thing we learned, the word of God has the life. तीसरा पवित्रता है तो यीशु है। If there's holiness, there is Jesus. देखिए अभी बाकी के वचन परमेश्वर कब बांटने के लिए मौका देता है। Rest of the things, as the Lord permits me, I will share it with you. हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। Let us bow our heads. थैंक यू जीसस। आइए हम लोग खड़े हो जाएं, परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद दें उससे। थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us thank the Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू Thank you, थैंक यू Master. थैंक यू Thank थैंक you, यू Lord. थैंक यू Rikodina थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। उसकी स्तुति करते रहें, स्तुति करते रहें। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के जीवन को बड़ा, वचन के जीवन को बड़ा, हमारे पवित्रता के जीवन को तो बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। आज हम तेरे पास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। इन दिनों में तेरे लोग प्रभु समय निकाल कर तेरे साथ बैठें, तेरी और ताकें परमेश्वर। हालेलुया। नए सामर्थ से भर प्रभु, उकाब की तरह प्रभु, जो यहोवा की बाट जोते हुए वो नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हमें नए बल की ज़रूरत है प्रभु, हमें नए सामर्थ की ज़रूरत है प्रभु। इस 2021 में हमें नया बल चाहिए, नया सामर्थ चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आज हम जैसे भी हैं तेरे हाथों में हम गिरते हैं, यीशु के नाम में। Amen. आइए हमारे